राम राम संगत जी, आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि हम एक बार फिर गुरुजी की अलौकिक लीला का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। जिन गुरुजी की एक झलक से ही जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, जिनकी एक मुस्कान से घर में खुशियों की बारिश हो जाती है, उन्हीं गुरुजी के चमत्कार की कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संगत जी, ये सत्संग सुनने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि गुरुजी सच में हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये दिव्य सत्संग। चैनल को लाइक करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। आज का सत्संग हमारी बहन पूनम देवी का है, जो हेम लिखती एच। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम पूनम है। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। संगत जी, मैं आज आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूं जो मेरे जीवन में 3 साल पहले घटी थी। ये कहानी है मेरे भाई की अचानक हुई मृत्यु और फिर गुरुजी की कृपा से उनके वापस जीवित हो जाने की। संगत जी, मेरा भाई सुनील एक ड्राइवर था, परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। हम सब उसी की कमाई पर निर्भर थे। वो बहुत अच्छा इंसान था, कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं करता था। उस दिन सुनील हमेशा की तरह गाड़ी लेकर दिल्ली से पंजाब जा रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसके टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि गाड़ी पूरी तरह से कुचल गई। जब हमें फोन आया तो कहा गया कि सुनील की मौके पर ही मौत हो गई है। उसका शरीर बुरी तरह वुंडेड हुआ था। डॉक्टरों ने देखा और कहा कि यह व्यक्ति मर चुका है। कोई नाड़ी नहीं चल रही, सांस भी नहीं आ रही। संगत जी, उस खबर सुनकर हमारे घर में मातम छा गया। सुनील की पत्नी बेहोश हो गई, बच्चे रो रहे थे, मैं भी सदमे में थी। हमारे घर का एकमात्र सहारा चला गया था। अब हमारा क्या होगा यह सोचकर दिमाग काम नहीं कर रहा था। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि शव को घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करें। कोई उम्मीद नहीं है। मैंने सुनील को देखा तो लगा जैसे वो सो रहा हो, लेकिन उसकी सांस बिल्कुल नहीं चल रही थी। इसी दुख में डूबी हुई मैं अचानक गुरुजी को याद आए। मैंने सोचा कि क्यों न एक बार गुरुजी से प्रार्थना करूं, हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए। मैं अपनी भाभी को समझाकर अकेली गुरुजी के पास पहुंची। संगत जी, जब मैं गुरुजी के सामने पहुंची तो मैं रो रो कर बेहाल हो गई। मैंने कहा, गुरुजी, मेरा भाई मर गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं। आप कुछ कर सकते हैं तो करिए। हमारा यही एक सहारा था। गुरुजी ने मेरी बात बड़े धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर बोले, बेटी तू घबरा मत। तेरा भाई अभी मरा नहीं है, उसका समय अभी नहीं आया है। तू जा और उसके माथे पर यह प्रसाद लगा दे। गुरुजी ने मुझे कुछ प्रसाद दिया और कहा कि तू जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। लगातार जाप करते रहना। कोई भी अंतिम संस्कार की तैयारी मत करने देना। मैं तेरे साथ हूं। संगत जी, मैं गुरुजी का प्रसाद लेकर वापस अस्पताल पहुंची। घर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। मैंने सबको रोका और कहा कि अभी कुछ मत करो। मैं सुनील के माथे पर प्रसाद लगाकर महामृत्युंजय मंत्र जपने लगी। घर के लोग कहने लगे कि पूनम, तू पागल हो गई है, आदमी मर चुका है, डॉक्टर भी कह चुके हैं, अब व्यर्थ में आशा मत रख। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। गुरुजी पर पूरा भरोसा था। मैं लगातार 3 घंटे तक मंत्र जपती रही। अचानक मुझे लगा कि सुनील की उंगली हिली है। मैंने दूसरों को बताया तो वे कहने लगे कि यह तेरा भ्रम है, मृत शरीर में भी कभी कभी हरकत होती रहती है। लेकिन मैं मंत्र जप जारी रखे रही। चौथे घंटे में अचानक सुनील ने आंखें खोल दी। फिर धीमी आवाज में मम्मी कहा। सब लोग हैरान रह गए। डॉक्टर दौड़े आए। उन्होंने चेक किया तो पाया कि नाड़ी चलने लगी है। संगत जी, ये देखकर सभी के होश उड़ गए। जो व्यक्ति 4 घंटे से मृत पड़ा था वो अचानक से जिंदा हो गया था। डॉक्टर भी इसे चमत्कार कहने पर मजबूर हो गए। कहा कि मेडिकल साइंस में यह संभव नहीं है। सुनील धीरे धीरे होश में आने लगा।
बोलने लगा। कहा कि मुझे सब याद है। मैं एक अंधेरी जगह में था। वहां से कोई आवाज आ रही थी कि अभी तेरा समय नहीं है, वापस चला जा। तब मैं यहां वापस आ गया। एक हफ्ते में सुनील पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी गंभीर दुर्घटना के बाद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ कुछ छोटी चोटें थी जो जल्दी ठीक हो गई। ये सब गुरुजी की कृपा का ही कमाल था। उन्होंने मृत्यु के मुंह से मेरे भाई को वापस ला दिया था। आज सुनील जिंदा है और खुशी से अपना परिवार चला रहा है। गुरुजी कहते थे कि जब तक किसी का समय नहीं आता तब तक मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। भगवान ने जिसे अभी जिंदा रहना है उसे कोई मार नहीं सकता। आज सुनील भी गुरुजी का भक्त बन गया है। रोज गुरु मंत्र जपता है। कहता है कि गुरुजी ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, अब मैं उनके लिए ही जीता हूं। संगत जी, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि गुरुजी की शक्ति अपार है। वे मृत्यु को भी हरा सकते हैं। जो भी उनकी सच्ची शरण में आता है उसका कभी बुरा नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भाई को दोबारा जिंदगी दी, हमारे परिवार को बिखरने से बचाया। यह आपकी अपार कृपा है। संगत जी, मैं अपनी सत्संग यहीं समाप्त करती हूं। गुरुजी की जय हो। सत श्री अकाल। संगत जी, ये था आज का अद्भुत सत्संग। गुरुजी की शक्ति इतनी महान है कि वे मृत्यु तक को पराजित कर देते हैं। अगर यह सत्संग आपको अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शास्त्रों में लिखा है, जब हम किसी जरूरतमंद के जीवन में प्रकाश बनते हैं तो ब्रह्मांड हमारे जीवन को अनगिनत आशीर्वादों से भर देता है। दान का पुण्य हर संकट को दूर करने वाला कवच है और ये घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। इस घड़ी में किया गया दान आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। आपकी एक छोटी सी सेवा किसी भूखे को भोजन, किसी विद्यार्थी को शिक्षा, किसी बीमार को दवा और किसी असहाय को सहारा दे सकती है। दान ही वह साधना है जिससे आत्मा निर्मल होती है और जीवन में हर दिशा से शुभ ऊर्जा का प्रवाह होता है। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम जैसे किसी भी पेमेंट ऐप को खोलें। स्कैन पर टैप करें और गैलरी से वह स्क्रीनशॉट चुनें। श्रद्धा अनुसार राशि दें। याद रखिए, आपका योगदान केवल मदद नहीं है, यह आपके कर्म को पवित्र करने का माध्यम है। सेवा चलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। हरे कृष्ण हरे राम। संगत जी, आज शुक्रवार का ये पावन दिन है और मां लक्ष्मी की कृपा का दिन है। ऐसे में गुरुजी के चमत्कार की एक और अनोखी सत्संग लेकर आए हैं। जो लोग सोचते हैं कि भाग्य नहीं बदलता, वे आज की ये कहानी सुनने के बाद अपना नजरिया बदल देंगे, क्योंकि गुरुजी की कृपा से पत्थर भी सोना बन जाता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सत्संग। वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी गुरुजी की महिमा देख सकें। नमस्ते भाई बहनों, मैं हूं रामकिशन। मैं गुरुजी का एक छोटा सा सेवक हूं। संगत जी, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी और फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मिली सफलता के बारे में बताऊंगा। संगत जी, बात यह है कि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी एक छोटे किसान थे। बारिश न होने की वजह से लगातार 3 साल तक फसल खराब हुई। घर में इतनी तंगी हो गई कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। मैंने 10वीं पास की थी। आगे पढ़ने के पैसे नहीं थे। गांव में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। शहर जाकर मजदूरी करने का सोचा, लेकिन पैसे नहीं थे जाने के लिए। पूरी तरह से निराश हो गया था। एक दिन गांव में एक लॉटरी वाला आया। उसने कहा कि सिर्फ 10 रुपए में टिकट मिलेगा। अगर नंबर निकला तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने सोचा कि क्यों ना आजमा कर देखूं, हो सकता है भाग्य बदल जाए। संगत जी, मैंने घर से 10 रुपए मांगे। मां ने कहा कि यह भी कोई काम है, लॉटरी में कभी कुछ नहीं निकलता। लेकिन मैंने जिद की तो उन्होंने दे दिए। मैंने टिकट खरीद लिया। अगले दिन नतीजा आना था। मैं बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब नंबर देखा तो मेरा नंबर नहीं निकला था। बहुत निराश हुआ,
लगा कि सच में हमारे भाग्य में कुछ नहीं है। इसी उदासी में बैठा था कि मेरे मामा जी आए। उन्होंने मेरी परेशानी देखी तो पूछा कि क्या बात है। मैंने सब बताया। तब उन्होंने कहा, राम किशन चल मेरे साथ, तुझे एक जगह ले चलता हूं। वो मुझे गुरुजी के दरबार ले गए। पहली बार गुरुजी को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई देवता बैठे हों। उनके चेहरे पर इतनी तेजस्विता थी कि आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मामा जी ने गुरुजी से मेरा परिचय कराया। बताया कि ये लड़का बहुत परेशान है, गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। गुरुजी ने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा तू क्यों दुखी है, भाग्य तो बदला जा सकता है। संगत जी, मैंने गुरुजी से अपनी सारी समस्या बताई। कहा कि घर में गरीबी है, काम नहीं मिल रहा, लॉटरी भी नहीं निकली, अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी ने हंसकर कहा, बेटा लॉटरी पर भरोसा मत कर, भाग्य बदलना है तो मेहनत कर, लेकिन उससे पहले भगवान का सहारा ले। तू रोज गायत्री मंत्र का जप कर, हनुमान जी की आराधना कर, और सुन एक काम और कर। गुरुजी ने कहा, तू कल फिर से लॉटरी खरीदना, लेकिन इस बार खरीदने से पहले हनुमान जी से प्रार्थना करना। मैं तुझे एक नंबर बताता हूं, अगर ये नंबर मिले तो ले लेना। गुरुजी ने मुझे 786 नंबर बताया। कहा, यह नंबर तेरे लिए बहुत भाग्यशाली है, अगर ये टिकट मिल जाए तो जरूर खरीदना। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी। अगले दिन मैं लॉटरी वाले के पास गया। पहले हनुमान जी से प्रार्थना की, फिर 786 नंबर की टिकट मांगी। उसने कहा कि ये तो कल ही बिक गई, अब सिर्फ 687 नंबर बचा है। मैं थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है ये भी अच्छा हो। मैंने 687 नंबर की टिकट खरीद ली। घर आकर हनुमान जी से प्रार्थना की कि अगर आपकी इच्छा है तो यह टिकट जीत जाए। संगत जी, अगले दिन जब नतीजा आया तो मैं विश्वास नहीं कर सका। मेरा नंबर 687 पहला इनाम जीत गया था। 1 लाख रुपए का इनाम था। मैं खुशी से पागल हो गया। जब मैंने गुरुजी को ये खबर दी तो वो मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, भगवान पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। ये पैसा तूने अच्छे काम में लगाना। उन पैसों से मैंने पहले घर की हालत सुधारी, पिताजी के लिए खेती के नए उपकरण खरीदे, बहन की शादी की, फिर खुद एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज 3 साल बाद मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर में सुख शांति है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। वो जो नंबर बताया था उसके पास वाला नंबर जीता। गुरुजी कहते थे कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बस सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और मेहनत भी साथ में करनी चाहिए। आज मैं हर महीने गुरुजी के दरबार आता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं, गरीब बच्चों को भोजन भी कराता हूं, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मिला हुआ धन बांटना भी चाहिए। संगत जी, मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। गुरुजी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो संगत जी, ये थी राम किशन भाई की अद्भुत कहानी। देखा आपने कैसे गुरुजी ने एक गरीब लड़के की जिंदगी बदल दी। भाग्य वाकई बदला जा सकता है अगर भगवान का सहारा हो। अब बात करते हैं एक खास विषय की। मित्रों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दानेन पन्यते धर्मः, दान से धर्म की प्राप्ति होती है। आज भाद्रपद मास का यह पावन समय है। अगर आपका हृदय कहता है कि आज कुछ पुण्य कमाना चाहिए तो आप भी जरूरतमंद बच्चों के भोजन में योगदान दे सकते हैं। हमारा कोई दबाव नहीं, बस अपनी भावना के अनुसार, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं कि बिना इच्छा का दान पाप है। तो सिर्फ मन से दान करें। सभी को गुरुजी का आशीर्वाद मिले। राम राम। नमस्कार संगत जी, राम राम। आज का सत्संग उन सभी के लिए वरदान सिद्ध होगा जिनके जीवन में रिश्तों की कड़वाहट है। जो अनुभव मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो मेरी बहन शालिनी का है। शालिनी बड़ी ही मिलनसार और हंसमुख थी। शादी के 4 साल बाद तक सब ठीक था, पर फिर सास बहू के बीच अनबन शुरू हुई। छोटी छोटी बातों पर तकरार होती, शब्दों की तलवार चलने लगी।
कभी कभी तो लगा जैसे दाम्पत्य का सुख ही फट गया हो। मेरी भाभी कहने लगी कि घर में मेरी सास का रवैया बुरा है। मेरी सास कहती थी कि बहू घर का मान नहीं रखती। दोनों के बीच झगड़े से पूरा परिवार मानसिक तनाव में रहने लगा। इसी हालत में मेरी बहन एक दिन गुरुजी के दरबार पहुंची। मैंने भी साथ लेकर गया। गुरुजी ने शांत स्वर में पूछा, दाम्पत्य धर्म में क्या बाधा आ गई? फिर मुस्कुराकर बोले, रिश्ते की बयार बहते पानी जैसी होनी चाहिए। छल और मांगलिक दोष की बातें छोड़ो, प्यार बहने दो। फिर गुरुजी ने सास से कहा, बेटी, बहू को अपनी जान समझो, नादान बालक नहीं। उसकी बात सुनो, उसे अपनी कहानी बताने का मौका दो। बहू से कहा, बेटी, सास को मत समझो, उसके अनुभव से सीखो। गुरुजी ने दोनों को बैठाकर संवाद कराया। बोले, एक घर तभी सुखी रहता है जब दो नदियां मिलकर एक सागर बन जाए। विवाद मिटाकर आपस में मिलो। संगत जी, उस दिन की शाम अद्भुत थी। सास ने बहू का हाथ पकड़कर कहा, मुझे लगा तुम मेरी बहू नहीं बल्कि कोई अजनबी हो। अब समझ आई तेरी बात। बहू ने कहा, मां, आपने मुझसे जरा भी प्यार नहीं दिखाया, इसलिए मैं डरती थी। गुरुजी ने बीच में खड़े होकर दोनों को पानी का प्रसाद दिया और कहा, इस जल की तरह निर्मल हो जाओ। फिर देखो कैसे घर में चैन भर जाता है। आज 4 महीने बाद जब मैं घर गया तो पूरा घर मंदिर जैसा शांत और आनंदमय था। भाभी अपने बच्चों को सास से मिलाकर कहती, मां का आशीर्वाद हमारे साथ है। सास पोते पोतियों के संग पूजा कर रही थी। गुरुजी कहते थे, संबंधों में विश्वास वही सूत्र है जो घर की नींव बनाता है। स्नेह की पताका पत्थर पर भी लिख दूं तो शब्द मिटते नहीं। मैंने ये सत्य देखा। शुक्राना गुरुजी कि आपने हमारे घर में प्रेम और सम्मान का सेतु बनाया। संगत जी, आज का सत्संग यहीं विराम लेता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई लीलाओं के साथ। तब तक गुरुजी का नाम जपते रहें, सेवा करते रहें, प्रेम बांटते रहें। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम गुरुभ्यो नमः। संगत जी, आज का दिन अत्यंत पवित्र है क्योंकि हम एक बार फिर अपने आत्मिक शिक्षक गुरुजी महाराज की अपार करुणा का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। उनके एक स्पर्श से साधक का अज्ञान मिटता है। उनके एक आशीर्वाद से अडिग विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। आज का सत्संग सुनकर आपके मन में भी वही ऊर्जा जागृत होगी जो मेरे जीवन में तमाम अंधेरों के बाद उजाला बनकर आई थी। मैं हूं कल्पेश शर्मा और आज मैं आपसे अपने जीवन की ऐसी उलझन साझा करने जा रहा हूं जिसका समाधान केवल गुरुजी की कृपा से ही संभव हो पाया। संगत जी, बात उस समय की है जब मेरी आत्मा अति विक्षोभित थी। मुझे घबराहट की बीमारी, एंजाइटी डिसऑर्डर ने घेर लिया था। दिल तेजी से धड़कता, सांसें उखड़ी उखड़ी होती, सिर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता लगता और बिना किसी कारण बेचैनी सताती रहती। दिन ब दिन मेरी नौकरी में कामयाबी घटती गई, रिश्तों में दूरी बढ़ती गई और मन तिनका तिनका टूटता गया। ना कैसे समझ पाया कि कब ये स्थिति विकराल रूप ले लेगी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे सीने में लोहे की सनसनाहट सेट कर दी है। डॉक्टरों ने दवाइयां दी, थेरेपी की सलाह दी, पर असली आराम दिल का नहीं मिला। मैं खुद को गुमशुदा महसूस करता था। उस दौर में एक मित्र ने गुरुजी के सत्संग की सलाह दी। मैंने पहले तो संदेह किया, मन की बीमारी में सत्संग से क्या लाभ, लेकिन जब आंधी तूफान घर में और भीतर दोनों जगह टूट फूट ला रहे थे तो गुरुजी के चरणों में शरण कर लेने में क्या हर्ज था। सो मैं गया। संगत जी, जब पहली बार गुरुजी महाराज के सामने बैठा तो दिल की बेचैनी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उन्होंने मुझे ध्यान से देखा, मुझे शब्दों में नहीं पर भावनाओं में समझ लिया। मुस्कुराकर बोले, बेटा, घबराहट का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि मन इधर उधर भागता है। तुझे चाहिए स्थिरता, साधना और मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करना। फिर गुरुजी ने विस्तार से समझाया, प्रत्येक दिन सूर्योदय से पूर्व पंच मंत्र, भगवते वासुदेवाय नमः, नमो नारायणाय नमः, नमो भगवद्गीते नमः, हरिम नमः, नमः शिवाय,
इन 5 मंत्रों का जप करो। हर मंत्र को 10 बार जपने के बाद 5 मिनट स्थिर होकर अंतर्मन का अवलोकन करो। रात को सोने से पहले हृदय केंद्र पर हाथ रखकर शांति 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 का उच्चारण करना। गुरुजी ने आगे कहा, और तीसरी बात, स्वस्थ आहार, सात्विक भोजन ग्रहण कर, मद्य, तंबाकू, अधिक मसाले से बच, योग प्राणायाम की साधना कर। इन चारों से मन, वाणी, कर्म में संयम आएगा और विक्षोभ शांत होगा। मैंने गुरुजी द्वारा बताई गई साधना को पूर्ण निष्ठा से आरंभ किया। प्रतिदिन सुबह पंच मंत्र जप, ध्यान, योग प्राणायाम और स्वस्थ आहार। पहले 1 सप्ताह में तो मन फिर भी भटकता रहता, पर दूसरे हफ्ते से एक सुखद परिवर्तन दिखने लगा। दिमाग की तेज उथल पुथल धीरे धीरे ठहरने लगी, सांस नर्म होती गई और रातों की बेचैनी कम होने लगी। 1 महीने के भीतर घबराहट जैसे धुएं की तरह हवा में उड़ गई। काम पर ध्यान लगने लगा, अवसाद पीछे छूट गया। सहकर्मियों ने बताया कि मेरा व्यवहार पहले से अधिक शांत और सकारात्मक हो गया है। जीवन में फिर से रंग लौट आया। एक दिन गुरुजी ने पूछा, बेटा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, गुरुजी, अब खोया खोया मन फिर से मिल गया है। घबराहट का भय नहीं, आत्मिक स्थिरता है। गुरुजी ने आशीर्वाद स्वरूप जप के बिंद पर हाथ रखा और बोले, यही सच्ची साधना है। मन को केंद्रित करो, संयम रखो, आत्मबल जागृत होगा। संगत जी, आज मैं नहीं कहूंगा कि जीवन में कोई भी समस्या नहीं होती, पर क्या फर्क पड़ा है। अब मैं समस्याओं का सामना धैर्य और संयम से करता हूं। मन टूटने से पहले आश्रय सत्संग, साधना, गुरु जी के निर्देश है। गुरु जी कहते हैं, जीवन की लहरों से डगम गाओ मत। जब मन सागर में तैरना सीख जाता है तो उंगलियों से पानी गिरता नहीं। ये उपदेश मेरे जीवन का आधार बन गया। शुक्राना गुरुजी, आपके निर्देशन और आशीर्वाद के लिए मैं आपका शत शत धन्यवाद करता हूं। संगत जी, हमारी अगली मुलाकात एक भीषण वित्तीय संकट में पड़े भक्त की कहानी के साथ होगी। तब तक तन पर संयम, मन में विश्वास और हृदय में गुरुजी का नाम। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आप सभी को शुक्राली आत्मशक्ति प्रदान करें। संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है कि दान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आज का समय पंचांग के अनुसार अत्यंत मंगलकारी है और इस घड़ी में किया गया दान आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। आपका छोटा सा योगदान किसी की भूख मिटा सकता है, किसी बच्चे को शिक्षा दे सकता है, किसी बीमार को जीवनदायिनी दवा दिला सकता है और किसी असहाय को सहारा दे सकता है। यही है असली सेवा, यही है सच्चा धर्म। आपका दिया हुआ हर दान कई गुना बढ़कर आपके पास लौटता है, कभी परिवार की खुशियों के रूप में, कभी स्वास्थ्य और उन्नति के रूप में। डोनेशन करने का आसान तरीका QR कोड से। वीडियो में दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम जैसे किसी भी ऐप को खोलें। स्कैन पर क्लिक करें और गैलरी से स्क्रीनशॉट चुनें। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर पेमेंट करें। दान केवल सहायता नहीं है, यह आपके भाग्य को बदलने वाला संकल्प है। सेवा जारी रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। जय गुरुजी। संगत जी।